मालदीव और भारत के बीच तनाव बढ़ा और इसका असर अब मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या पर भी पड़ रहा है। ऐसे में पर्यटकों की संख्या घटने से इसका असर अब मालदीव की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत और मालदीव दोनों करीबी पड़ोसी हैं। हमारे संबंधों का विकास हमारे आपसी हितों के आधार पर हुआ है। जयशंकर ने कहा कि मालदीव की विकास यात्रा में भारत अहम साझेदार है। हमारे प्रोजेक्ट से आपके देश के लोगों को लाभ हुआ है। मालदीव में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से लेकर सोशल इनिशिएटिव और हेल्थ सुविधाओं तक में भारत ने मालदीव की मदद की है। जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया बड़े उथल पुथल भरे दौर से गुजर रही है। ये दौर अनिश्चितताओं का है। ऐसे समय में पड़ोसियों के साथ निकट साझेदारी का बहुत महत्व है। आपको बताएं तो अब से कुछ दिन पहले ही मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या घटने को लेकर मालदीव के पर्यटन मंत्री के सुर भारत को लेकर अचानक बदले हुए नजर आए। मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैजल ने हाल ही में कहा था कि हमारी सरकार भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है। हमारे लोग और हमारी सरकार मालदीव आने वाले भारतीयों का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। मैं पर्यटन मंत्री के रूप में भारतीयों से कहना चाहता हूं कि आज ज्यादा से ज्यादा संख्या में मालदीव आए। हमारी अर्थव्यवस्था दरअसल पर्यटन पर ही निर्भर करती है। आपको बताएं तो मालदीव ने चीन के इशारे पर भारत के साथ अपने संबंध खराब किए और अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मालदीव की जनता वहां की सरकार की चालबाजियों को समझ चुकी है। स्थानीय मीडिया ने भारत मालदीव तनाव और भारतीय पर्यटकों की संख्या में गिरावट के लिए मौजूद सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले साल नवंबर में मोहम्मद मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति बने थे। तब से ही भारत और मालदीव के रिश्ते तनाव भरे रहे हैं। मोइजू को चीन का समर्थक माना जाता है। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में इंडिया आउट का नारा दिया था। सत्ता में आने के बाद मोइजू ने मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की वापसी का मुद्दा भी उठाया। मालदीव में 88 भारतीय सैनिक मौजूद थे। अब इन सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है। आपको ये भी बताएं तो मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का अहम पड़ोसी रहा है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जैसे इनिशिएटिव्स में मालदीव की एक अहम जगह है। लेकिन अब चीन के इशारे पर मालदीव और भारत के बीच रिश्ते पिछले कुछ महीने से तनाव भरे दिखाई दे रहे हैं।